जल का अधिकार देना होगा। हमें जल देना होगा। जल का अधिकार देना होगा। दोस्तों जोहार, अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। अभी मैं आया हूँ बासुरदा गांव में, ईटागढ़ पंचायत में। आप ये जगह देख रहे होंगे, ये मीनार आप देख रहे हैं, ये 2016 में उस समय रघुवर दास जी की सरकार थी। उस समय बहु ग्रामीण जल योजना के तहत इस बासुरदा गांव में जल मीनार बनाया जा रहा था, जो अब जल जीवन मिशन योजना, जिसका नाम अब बदल करके कर दिया गया है 2022 में। ये जल मीनार 2016 में उद्घाटन हुआ। बासुरदा गांव में करीब करीब साल डेढ़ साल काम होने के बाद इस जल मीनार में क्या घटी, क्या ऐसी परेशानी आई कि ये बंद हो गया। और आज 2024 फरवरी के महीने में भी ये बंद है। और ये सारी जो जगह है आप देख रहे हैं, बड़े बड़े घास उगाए हैं। पिछले 6 से 7 वर्षों में ये जगह जो है एक खंडहर बन गया, एक जंगल बन चुका है। आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ इसकी जो मशीनें थी, आप देख रहे हैं यहाँ मशीन है, ये मशीनें पूरा जंग लग गई है, पूरा ख़राब हो गया है। ये देखिए, ये यहाँ की मशीनें, ये पूरा जंग लग गया है। जो सरकारी मशीनें थी, ये जंग लग गया है, ये पूरा खंडहर बन गया है। और आज ईटागढ़ पंचायत के लोग इस जल मीनार के सामने बासुरदा गांव में, यहाँ ये लोग एक दिवसीय एक तरह का धरना दे रहे हैं कि जल मीनार को किस तरह बनाया जाए। इन लोगों की जो ईटागढ़ पंचायत है, करीब करीब यहाँ ईटागढ़, बासुरदा, कुलूडी, जामजोड़ा, बालीडी, आमडी, त्रिलडी, बस्टमडी, करीब करीब 7 से 8 गांव है जो इस जल मीनार अगर बन जाता तो इसका उपयोग कर सकते थे, इनको पानी की सुविधा मिल सकती थी। आज ये गांव पानी के लिए एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि कुआं तो है, करीब करीब लगभग 90% कुआं जो है सूख चुका है। पानी के लिए इन लोगों को बहुत परेशानी होती है। हमारे साथ में ये ग्रामीण है। आपका क्या नाम हुआ? लक्की महतो, और ईटागढ़ पंचायत का उप मुखिया भी है। आप ईटागढ़ पंचायत के उप मुखिया हैं। तो ये जल मीनार जो करीब करीब 6.5 करोड़ का बन रहा था रघुवर दास की सरकार में, आज जो है सरकार बदल गई, हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी 2019 में। उसके बाद अब आप लोगों के क्षेत्र के विधायक, सरायकला के विधायक चंपा सोरेन जी भी हैं। तो ये जल मीनार जो बन रहा था, क्यों बंद हुआ, कुछ पता है? क्यों? व्यवस्था के कारण बंद है। क्योंकि मतलब देखिए, सरकारी काम है, या तो ठेकेदार का गलती है, या फिर बोलिए तो मतलब जो छानबीन आता है उनका गलती। जो ठेकेदार काम दिया है उसको तो बीच बीच में आके देखना चाहिए कि मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं तो ठेकेदार के क्या काम देखेगा? सरकार को देखना चाहिए। सरकारी लोग जो है, यहाँ के इस क्षेत्र के सरकार के लोग कभी जायजा लेने आए हैं? आप लोगों को तो पता होगा, सरकार के लोग आते हैं ब्लॉक से या फिर डीसी के ऑफिस से, कोई आता है? नहीं, वैसा कुछ नहीं आता। बीच बीच में काम छोड़ने के बाद आया था, काम के माने बीच में नहीं आया था। उद्घाटन हुआ उसके बाद कोई सरकारी लोग आए नहीं, बंद होने के बाद आया। बीच में जब काम चल रहा था तब कोई नहीं आया था। तो आप लोगों ने कभी सवाल किया कि बंद क्यों हुआ है ये? तो सवाल किया, लेकिन वो लोग बोल रहा है कि अभी इसका पेमेंट नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग काम को रोक के रखे हैं। उसका जो ठेकेदार आया था रांची से, वो बोल रहा था कि नहीं, इसका पेमेंट रुक गया है, जब पेमेंट स्टार्ट होगा फिर से हम काम चालू कर देंगे। तो इसका क्या मतलब है ये लोग तो हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन ये लोग अपना लापरवाही के कारण हम लोग को लटका के रखा है। तो ये आपको मैं बता दूं कि ये जो मिशन योजना है जल जीवन, लगभग हर घर जल नल की योजना जो है पूरे भारत में चल रही है। लेकिन आज ये बासुरदा गांव जो है, ईटागढ़ पंचायत, सरायकेला क्षेत्र, झारखंड में ये काम पूरी तरह से बंद है। और ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से पैसा तो भेजा जाता है, लेकिन यहाँ झारखंड में भ्रष्टाचार हर जगह, हर गाँव गाँव में निहित है।
जिसके तहत ये काम आज मुझे लगता है कि ये बंद हो चुका है, क्योंकि ठेकेदार जो है अगर उसको ठीक तरह से फाइनेंस की सुविधा सरकारी तौर पर दिया जाए तो काम तो चलेगा ही। चाची, आपको पानी मिलता है? नहीं नहीं बाबा, पानी के लिए बहुत कष्ट है। हाँ, बहुत कष्ट है। तो अभी सरकार को क्या बोलेंगे? आज 7 साल से काम बंद है। बंद करके कोई तो आता ही नहीं है। कोई नहीं आता है? नहीं, जब काम हो रहा था तब पूरा जोर शोर से चल रहा था। नहीं और तो जोर शोर से नहीं चलता है, हल्का 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 हल्का। जोर शोर से कहाँ चलेगा? बोलिए। पेमेंट ही ठीक नहीं होता है तो वो लोग आधा दिन काम करके चले जाता है। पेमेंट ठीक होगा तब ना वो लोग आकर के काम करेगा पूरा फाइनल। लेबर लोग आधा दिन काम करते हैं? हाँ, आता है करता है, आधा दिन में भाग जाता है। अभी ये कब से काम बंद है? से भी वो लोग को दिक्कत हो गया था लेबर लोग को। हाँ, नहीं तो लेबर को बहुत परेशानी थी। बाहर से लेबर आते हैं, उन लोगों को सरकारी पेमेंट नहीं मिलता था या ठेकेदार के द्वारा पेमेंट नहीं दिया जाता था, जिसके तहत ये काम बंद हो गया। ये कब से काम बंद है, आपको कुछ याद है? 2-3 साल हो रहा। 3 साल हो गया बंद है। तो ये देखिए महिलाओं का दर्द है। ये सोचिए कि परेशानी जल की, घर की जो परेशानी है ये महिलाओं को पता है। तो हाँ, बहुत पता আছে বাবু। জলের জন্য আমাদের এত তরসিছেন, বহু বিটি নদী যাচ্ছেন, কাহি যাচ্ছেন, ইটগেল উটগেলে জল আনে করে খাচ্ছেন। তো এইটা দিবার আছে তো দোন, আর নাই তো একদম না পারবাজি করেন দেন যে নাই আমরা পারবো না এটা বানাতে। কিছু তো বলুন। তোমাদের তো এখন বিধায়ক চম্পা সোরেন আছেন, এখন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেছে। চম্পা সোরেনকে কি বলবে? কি বলবো, এখন তুমি যদি আমাকে সাথ দাও তো কেন হবে কি নাই, করে দেন। এখন তো উহাকেই আমরা বলবার জন্য সব লোক আগুলাইছি যে চলো এখন বিধায়ক বললো, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এখন বলবে। মুখ্যমন্ত্রী হলেন। তুমি এখন আমরাকে বাসুরদায় জল থলের ব্যবস্থা করে দাও, গরিব দুঃখীকে সাহারা করো। আমাদের বহুত দিক্কত চলছে था। और कुछ बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? कि जो पानी के लिए दिक्कत है हम लोग के यहाँ। एक नल खराब हो जाने से हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता है पानी के लिए। जल्दी नल भी नहीं बनता है, तुरंत खराब हो जाता है। तभी आप लोग का नल लगा हुआ है? नहीं लगा है, सब जगह लगा है, हम लोग के यहाँ कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। सोलर भी नहीं लगा हम लोग का। सोलर भी नहीं लगा है? सोलर भी नहीं लगा हम लोग का। तो सोलर के लिए तो एप्लीकेशन देना पड़ता है ना? एप्लीकेशन देते हैं, रद्द हो जाता है। इस मतलब 5 साल में होगा बोल के मुखिया क्या करेगा? 5 साल तक मुखिया रहता है ना। अगर थोड़ा बहुत हम लोग को विधायक भी साथ देता तो एक गाँव पूरा मतलब थोड़ा बहुत विकसित होता। तो विधायक को भी तो देते हैं। अभी तो उसी से अनुरोध कर रहे हैं कि ये जो जल मीनार है जल्द से जल्द बना देने की कृपा करें। उससे तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, अनुरोध ही कर सकते हैं। तो ब्लॉक से आप लोग को सोलर का क्या बोलता है कि अभी है नहीं? सोलर के तो ब्लॉक में आवेदन देने पड़ता है ना? सोलर के लिए ब्लॉक में आवेदन देगा तो वो लोग बोलता है कि एक बार में 2-3 ठो ही ना भेज सकते हैं, उतना ज़्यादा तो नहीं भेज सकते हैं। एक बार मतलब कितना दिन में? 1 महीना में, 1 साल में, 2 साल में, कितना दिन में? 2-3 सोलार का बात छोड़िए ना सर, जो पीएचडी हम लोग का डिपार्ट है, अभी जो नल उल खराब होता है बनाने के लिए आता है, उसको भी अगर फोन करते हैं ना तो आता है। जो हम लोग का भांगा टूटा रहता है वो खोल के एकदम लगा देता है, नया सामान लगाता ही नहीं। और सोलार तो बाद में ही है, वो तो 1-1.5 लाख का बात है। अभी जो कम से कम 5,000-10,000 में हम लोग का मतलब रिपेयरिंग हो जाता है, उसके लिए तो सामान नहीं दे नहीं रहा है, और वो सोलार कहाँ से लगाएगा? तो ये है ये गांव की परेशानी। सरकार तो यहाँ बहुत सारी योजना बनाती है, लेकिन वास्तविकता में इन लोगों के गांव में जो है ग्राउंड लेवल में कोई सुविधा नहीं है। सरकारी अधिकारी यहाँ केवल और केवल भ्रष्टाचार करते हैं, सामानों की चोरी करते हैं। हमारे साथ में रविंद्र सिंह सरदार जी टाइगर यहाँ स्थित है। टाइगर जी, आप यहाँ के पूर्व मुखिया रहे हैं और आज भी जो है इतने अपनी पैर की परेशानी के बावजूद जो है आप लगातार जो है लोगों की जो है हित के लिए काम करते हैं अपने क्षेत्र में। लेकिन ये जल मीनार की परेशानी जो है ईटागढ़ पंचायत में, ये क्यों रुका हुआ है? आप तो जान रहे हैं। सबसे पहले आपको और आपके चैनल के माध्यम से जो भी सुनने वाले हैं, जो श्रोता है, सबको धन्यवाद, जोहार, झारखंडी जोहार। और आप जो इस सुदूर ग्राम में आकर जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंडिंग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसके लिए आपको भी हार्दिक नमन है।
देखिए दादा, हम लोग झारखंड का हित के लिए, झारखंड का गांव-गांव में हर जगह जो गांव, क्योंकि यहाँ नेशनल मीडिया पहुंचता नहीं है, क्योंकि झारखंड के साथ हमेशा जो है लोग जो है एक तरह से नेगलेक्ट ही करते हैं, लेकिन हम लोग जो है खाटी झारखंड की बात करते हैं, गांव-गांव की समाचार आप लोगों के लिए दिखाते हैं। चलिए, इसलिए आए हैं आज, तो बहुत खुशी लग रहा है कि आप लोग आके इस काम को जो अभी तक ब्रेक हुआ है, रुक गया है, आपको लग रहा है कि आप आने से कुछ होगा, हम अभी होगा तो, और होना चाहिए। यहाँ से एक मैसेज जाना चाहिए, संदेश जाना चाहिए जितने भी अधिकारी पदाधिकारी है क्षेत्र के, राज्य के, जिला के, जो भी है। ये इतना दिन का इतना बृहद योजना था, इतना सुंदर योजना था, सभी माँ बहन का जो इतना दुख तकलीफ है पानी के लिए, हर लोग जल के लिए तरस रहा है अभी भी। और 7 साल हो गया, जो 2 साल का टाइम ऑफ पीरियड था, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। ये दुर्भाग्य की बात देखिए, सारे घास उग गया, सबकी वो स्थिति कैसा आया है, यहाँ दुर्दशा कैसा है, और इतना सरकार का जो पैसा भी वर्ल्ड बैंक से आया है। और अभी ये होना चाहिए 2024 में, हर हाल में होना चाहिए। लोग देखिए अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे, बड़ा आंदोलन के लिए तैयार है। जल नहीं होगा तो जल ही जीवन है, इसको हर तरह ख्याल करना होगा। और आप जो हैं इसको पूरा पहुंचाइए, और जो इसके माध्यम से सुन रहे हैं, जो भी अधिकारी अभी संज्ञान में लें, और यहाँ के क्षेत्र के जो अभी जो विधायक जी है, मंत्री साहब बन गए हैं, सीएम बन गए हैं, उसको भी मेरे घर के सामने बोले तो बहुत खुशी की बात है, वो भी इसको संज्ञान में लेकर ये तत्काल ये करें, इसको कार्यविधि लगाएं, और जिसका काम चालू हो और 2024 में कंप्लीट हो, ये मिशन कंप्लीट हो। ये बहुत बड़ा कार्य है, जल ही जीवन है। दादा, ये तो सोचिए 2017 में 16-17 में 6.5 करोड़ 7 करोड़ के आसपास इसका बजट था। अब अगर फिर से शुरू होगा तो ये कम से कम ये तो 20 करोड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, पैसा खाली 15 मिनट नहीं होना चाहिए, उसी में होना चाहिए। वो भी बहुत बड़ा पैसा है, उसमें आराम से होगा। ये स्थिति परिस्थिति लाकर देखिए, और इंजीनियर साहब आकर देखिए, अभी बहुत दिन का काम नहीं है, ये 6 महीने में कंप्लीट होगा। अगर यहाँ से अच्छा मकसद से किया जाए, सही दिल से किया जाए, सफा दिल से किया जाए, तो ये सिर्फ 6 महीना में कंप्लीट होगा। अगर ये विभाग लग जाए, यहाँ की सरकार लग जाए। अच्छा दादा, काम जो ये बंद हुआ है, आज करीब 7 साल हो गया, काम बंद हुए 3 साल के आसपास हुआ है, तो 3-4 साल हो गया, तो इसके जो बंद होने के आपको कोई खबर किया गया था क्या? कुछ नहीं यार, तो जब बोलते थोड़ा सा काम करता है 1-2 दिन, फिर बंद हो जाता है, माने काम ब्रेक हो जाता है। माने काम का खाली कोई मांगसा ही नहीं है, कोई उदासीनता है पीछे काम के प्रति, एकदम रवैया एकदम स्लोली है, इसमें कोई बोला नहीं जा सकता। खाली झूठ मूठ कह रहा हूँ, खाली पैसा निकासी काम होता है। तो ये केंद्र सरकार की योजना थी। आप लोगों ने कभी डीसी को या जो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, या फिर हेमंत सोरेन जी हो, रघुवर दास जी हो, उनको कभी इससे अवगत कराया था? ऐसे अवगत कराते रहते हैं हम लोग, पेपर के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से, लिखित के माध्यम से। विभाग का तो बहुत बार हम लिखित के माध्यम से दिए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता। इसलिए अभी जनता जाग गया है, अभी जनता में पूरा जागरूक आ गया है, जनता मनोबल बना लिया है, ठान लिया है कि अभी नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग आंदोलन करके और कोई चारा नहीं है। और ये लोग अभी यहाँ से आंदोलन स्टार्ट कर दिया है, यहाँ से ब्लॉक का आंदोलन होगा, उसके बाद जिला होगा, जिला से राज्य होगा, उसके बाद सड़क से सदन आंदोलन होगा। सीधा बात है। तो इनका कहना है कि अब इसके बाद जो है एक आंदोलन होगा, एक जोरदार आंदोलन होगा। हमारे साथ में पराशर महतो जी है। पराशर जी, क्या कहेंगे, आपके क्षेत्र में जो पानी की सुविधा, इस तरह की जो योजना बन रही थी वर्ल्ड बैंक की तरफ से, या अब झारखंड सरकार में काम बंद हो गया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले जोहार न्यूज़ चैनल को। ये जो 6 साल से ये योजना चल रही है, 6 साल में जो काम होना चाहिए था कंप्लीट होकर आज तक दौर में पानी पहुंच जाना चाहिए, जितना समय इस योजना को दिया गया समय। और किस कारण से इसको रुका गया है, ये तो विभागीय क्षेत्र बता सकेंगे। ठेकेदार अपना दुख सुनाते हैं कि हमको समय पर पेमेंट नहीं होता, इसलिए लेबर भाग जाते हैं। तो इसका जिम्मेवारी हम लोग अभी नए क्या बोलेंगे, विधायक से मंत्री बन गए, मंत्री से अब मुख्यमंत्री बन गए, तो उससे आग्रह है कि इस योजना को यथाशीघ्र धरातल पर लाइए, हर दरवाजे तक पानी पहुंचाने का कष्ट करें। इस ईटागढ़ पंचायत के हर दरवाजे में पानी पहुंचना चाहिए। इस गांव पंचायत के अंदर 7 गांव है, 7 गांव की योजना है, हर घर में इसका पानी पहुंचेगा। लोग कहते हैं कि क्या, जब पानी नहीं है तो जीवन नहीं है,
और विद्या नहीं है तो आदमी बेकार है। जो पढ़े लिखे नहीं वो मूर्ख के समान होते हैं। आज जहाँ पानी नहीं होता है आदमी को वहाँ मरना निश्चित होता है। और माइंस जो है यहाँ 70 मीटर नीचे खोद के ले जा रहा है यूरेनियम को, और 70 मीटर नीचे पानी चला जाएगा कुछ दिन के बाद। एक बूंद पानी के लिए यहाँ के आदमी को तरसना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हमारे मंत्री महोदय माननीय जो है ये लोग इस पर ध्यान दें और यथाशीघ्र 6 महीना साल भर के अंदर इस योजना को पूरा करके। आज तो सोचिए कि आज करीब करीब 7-8 साल हो गए यहाँ के ईटागढ़ पंचायत के लोग आज बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि जल जो है धीरे धीरे इसका जो लेयर घटता जा रहा है। तो मुखिया जी, पूर्व मुखिया जी रविंद्र सिंह सरदार टाइगर जी, अब जो है आप लोग के लिए इस क्षेत्र में पानी की जो भीषण समस्या है, इसके बाद आप क्या करेंगे क्या? क्योंकि काम तो अब लगता है, मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार की झाड़ियाँ उगाई हैं कि ये काम शुरू होगा। क्या करेंगे आप मुखिया जी? देख रहे कि सरकार और सरकार के उदासीनता, विभाग का इतना उदासीनता, तो हमको लग नहीं रहा कि काम होगा। लेकिन ये ठान लिया अगर काम नहीं होगा, 15-20 दिन के अंदर काम स्टार्ट नहीं होगा तो आंदोलन के लिए हम लोग गोलबंद हो गए हैं। हम लोग पूरा ठान लिए हैं, सड़क से सदर आंदोलन होगा, पहले ब्लॉक घेराव होगा, जिला घेराव होगा, राज्य को घेराव होगा, और इसमें सरकार भी जवाबदेही होगा, पूर्ण रूप से सरकार भी जवाबदेही होगा। विभाग को तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। हर घर में रजिस्ट्रेशन के लिए सभी लोग रजिस्ट्रेशन किया है, हर घर में जगह गया है, पहले पैसा लिया गया है। कितना अरमान पैसा किस चीज़ का लिया गया? वो जल कनेक्शन के लिए, जल कनेक्शन जो लिया जाएगा ना, अच्छा, पहले ऑलरेडी कनेक्शन कर दिया गया, इकट्ठा कर दिया बहुत पहले। कितना एडवांस में काम किया है, लेकिन विभाग का लेके लापरवाही है कि इसमें कितना पैसा लिया है? इसमें एक घर में कितना पैसा लिया गया? 350। मतलब घर नल लगाने के लिए 350 कनेक्शन के लिए कनेक्शन देने के लिए 350 रुपया दिया गया। 450 रुपया दिया गया। 450 और ST/SC 225। अच्छा, मैंने अनुसूचित जनजाति के लिए 225 रुपया हो जाए। तो ये देखिए, आपको मैं दिखा देते हैं, आइए तो आपको मैं बता दूं, ये जो जल मीनार देखिए 2016 में उद्घाटन हुआ था। अब देखिए ये कैसे जंगल उगाए हैं, बड़े बड़े झाड़ियाँ उगाई हैं। अब ऊपर जाने के लिए सीढ़ी भी है, लेकिन जो वहाँ जाना मुश्किल है क्योंकि ये पूरा झाड़ी भर गया है। अब ये मशीन को भी देखिए, ये सीमेंट जो है ये पूरा सूख गया है, ये मशीन भी पूरा बर्बाद हो गया। सरकारी पैसों का किस तरह से घोलमाल और भ्रष्टाचार झारखंड में हो रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। इंजीनियर कहाँ गए पता नहीं, इंजीनियर आज तक इसका देखने भी नहीं आए इस क्षेत्र को। तो दोस्तों, मैं ईटागढ़ पंचायत में आपको जल मीनार का दिखाया कि ये भ्रष्टाचार जो है करीब 6.5 करोड़ की मैं भ्रष्टाचार कहूँगा, लेकिन आज तक जो है कोई भी सरकारी अधिकारी हो, कोई भी बड़े नेता हो, विधायक साहब जो अब मुख्यमंत्री बन गए हैं आदरणीय चंपाई सोरेन जी, वो भी कभी देखने नहीं आए, कभी पूछने नहीं आए। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय चंपाई सोरेन जी से, मुख्यमंत्री हैं, कि इस क्षेत्र ईटागढ़ पंचायत में जो परेशानी है, पानी की जो व्यवस्था नहीं हो पा रही है, 450 रुपया प्रत्येक घर से करीब मुझे लगता है 1500 से 2000 घर होंगे। हाँ मुखिया जी, एकदम 1500 घर हैं, पूरा 1500 परिवार हैं। 1500 परिवार, 1500 से एक लमसम मैं 2000 के आसपास बता दूं कि इतने परिवार होंगे जो आज लाभान्वित होते पानी से, लेकिन आज ये भ्रष्टाचार के शिकार। वो 450 रुपया कहाँ गए जो सरकार ग्रामीणों से लिया था नल लगाने के लिए, उसका भी जांच होना चाहिए, और जिस अधिकारी ने ये घटना किया है उसकी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं ईटागढ़ पंचायत से बांसुरदा गांव में जल मीनार का आंदोलन के साथ में, महिलाओं के साथ में, मुखिया जी के साथ में, अब तक न्यूज आपको लगातार इस गांव की तस्वीर दिखाता रहेगा, बताता रहेगा। परसों जो लिया गया